डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ज्ञात करना। यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम केसीएल, केवीएल, नॉर्टन्स और थेवेनिन्स चारों को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपने सही से कंप्लीट कर लिया तो मैं समझता हूँ आगे कोई दिक्कत ना आने वाली नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, आपको आरटीएच या नॉर्टन्स फाइंड करना है। तो नॉर्टन्स के लिए क्या करना होगा, आपको आरटीएच फाइंड करना होगा। तो आरटीएच या आरएन तो दोनों बराबर ही रहते हैं। तो आरटीएच फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या रहती है, आपके जितने भी सोर्स लगे हों उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे आप, शॉर्ट सर्किट। और ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ आई एन फाइंड करना है। तो यहाँ का अगर रेजिस्टेंस फाइंड कर लो और वोल्टेज फाइंड कर लो तो करंट कितनी होगी, बी अपॉन आर। ठीक है, बी अपॉन आर, तो इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं मैंने, शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए आपके, पैरेलल में। तो अगर कभी भी सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो उनका टोटल कितना मिलता है, आर बाई टू। तो कितने के लगे हैं, 2 ओम के, तो कितने मिलेगा, 1 ओम। अगर 10 लगा होता तो कितने मिलते, 5 ओम। ठीक है, अगर 20 लगा होता तो कितना मिलता आपको, 10 ओम। अब अगर वैसे ही फाइंड करोगे तो कितना मिलेगा, आर बराबर 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, कितना हो गया, 4 अपॉन 4, कितना आ गया, 1 ओम। तो 1 ओम। अब 1 ओम, ये 1 ओम और 2 ओम क्या बना रहे हैं आपके साथ, सीरीज़। तो सीरीज़ कितना होगा, आर बराबर 2 प्लस 1 ऐड होता है सीरीज़ में। ये सब वीडियो अगर किसी को समझ में ना आए तो पीछे सीरीज़, पैरेलल, थेवेनिन्स, ये पीछे प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो कितना मिला, 3 ओम। तो 3 ओम, अब इस 3 ओम के साथ क्या बनाएगा आपका, पैरेलल। कितना, पैरेलल। तो पैरेलल में फिर क्या है, तीनों आपके सेम वैल्यू हैं। तो सेम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे फिर, कितने का, 3 का। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 1.5। पैरेलल में कितना होता है, आधा। तो कितना मिलेगा, आर एन कितना मिल गया आपको, आर टी एच 1.5, यानी कि आर टी एच आप फाइंड कर चुके। उसके बाद क्या फाइंड करना आपको, बी टी एच या ओपन सर्किट, यहाँ का वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन या केबीएल से किसी से ही फाइंड कर सकते हो। तो नोड कितनी बननी है आपकी, एक नोड, 2, 3 नोड। कितनी, 3 नोड। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कभी, है कि केसीएल इक्वेशन कितनी होती हैं। तो केसीएल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला ये कॉपी में नोट करते रहना। कितना होगा, n माइनस का 1। तो n क्या है, नोट्स की संख्या। कितना आएगा, 3 माइनस का 1। तो कितनी बनेंगी आपकी इक्वेशन, 2। इसमें कितनी इक्वेशन बनने वाली है आपकी, 2। ठीक है, उसके बाद अब इस ब्रांच पे, सॉरी नोट्स पर, यहाँ देखो इस नोट्स पे मैंने क्या मान लिया, V1 वोल्टेज मान लिया। और यहाँ का कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ का 10 वोल्ट। जो यहाँ होगा वही इस नोट्स पर होगा, इस नोट पर होगा। तो यहाँ देखो इस नोट्स पर अगर वोल्टेज फाइंड करना हो तो यहाँ करंट एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। कितनी, तो I1 किसके बराबर होगा, I2 प्लस IN के, 2 के बराबर होगा। ध्यान से देखते रहना, कितना होगा, I1 बराबर I2 प्लस IN। यही करा है हमने। कितना है, आई, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए यहाँ 10 है और यहाँ कितना, V1। तो लोअर, हायर टू लोअर, तो 10 माइनस का V1, 10 माइनस का V1। और ये रजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का। ठीक है, उसके बाद IN, तो IN की वैल्यू कितनी होगी, B1 ये है और ओपन सर्किट वोल्टेज ये है। तो कितना होगा, B1 माइनस का ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वाला B1 माइनस का ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन इसका रजिस्टेंस 2। ठीक है, उसके बाद एक करंट इधर को मिल रही है, I2। तो I2 कितना होगा, यहाँ का ग्राउंडेड कर दोगे तो 0। तो कितना होगा, B1 माइनस का 0। तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, B1 अपॉन 2। ठीक है, अब उसे दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना आएगा, 10 माइनस का B1 बराबर B1 प्लस B1 माइनस का BOC। तो कितना आएगा आपको, इक्वेशन कितनी मिलने वाली है, 10 बराबर 3 B1 माइनस का BOC। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, आपको दूसरी इक्वेशन कहाँ लगानी है, देखिए ये नोट्स मिल रही हैं आपको पास।
ठीक है, इधर से आई एन एंटर कर रही है और इधर से आई थ्री एंटर कर रही है, तो कितना होगा आई एन प्लस आई थ्री बराबर 0। ये समझ लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आई एन कितना होगा आपके पास, आई एन की वैल्यू ऊपर लगा चुके हो, बी वन माइनस का वी ओ सी अपॉन 2, ठीक है। और आई थ्री कितना होगा, आई थ्री होगा कितना है आपके पास 10 ये है और बी ओ सी, तो कितना होगा हायर टू करंट इधर फ्लो हो रही है, तो 10 माइनस का वी ओ सी अपॉन रजिस्टेंस कितना 3, तो एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा 6, तो 6 3 की इधर मल्टीप्लाई और 2 की इधर, तो कितना आ जाएगा इक्वेशन कितनी मिलेगी 3b1 5 माइनस का 5 बी ओ सी बराबर माइनस का 20। तो आपके पास इक्वेशन कितनी मिल गई 1 और 2, 1 और 2। तो 1 और 2 से आप बी ओ सी की वोल्ट वैल्यू निकाल सकते हो, V1 की चाहिए नहीं तो बी ओ सी की किसी की वैल्यू चाहिए निकाल लोगे, तो बी ओ सी कितना आएगा आपके पास 30/40, 30/4 कितना आएगा 30/4, ठीक है। अब उसके बाद आपको बी ओ सी मिल गया, अब आपके पास कितना मिल गया बी ओ सी, तो बी ओ सी कितना है और आर एन कितना है, ये वैल्यू मिल गई दोनों, तो आई एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये सर्किट था आपका, यहाँ से ये करंट फाइंड करनी है, तो वोल्टेज मिल गया यहाँ का और करंट रेजिस्टेंस मिल गया, कितना रेजिस्टेंस है, तो आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास बी अपॉन आर, तो 30/4 और इसकी कितनी है 1.5 या 3/2, तो कितना आएगा 5 एम्पियर, कितना मिलेगा 5 एम्पियर। यानी कि अब आपके पास क्या मिल गया आर एन और आई एन, नोटन्स के लिए आपको यही ज़रूरत पड़ती है, और एक आर एन की और एक आई एन की। तो आप सिंपल सर्किट बना लोगे, तो जो आई एन करंट रहती है उसके पैरेलल में क्या लगाते हैं आप, जो आपका आई आर एन रेजिस्टेंस रहता है, और लोड रेजिस्टेंस जो आपका ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट, ये ध्यान रखने वाली बात है। वरना कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसे शॉर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे इसे शॉर्ट, ये नहीं करना है। बस अगर ओपन है तो ओपन रखना है, शॉर्ट है तो शॉर्ट रखना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है। तो कितना आ गया, ये सर्किट बन गया, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट पूछा जाएगा तो ये बनाना है आपको, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि बीटीएच का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो इसे क्या करोगे आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लोगे, सिंपल है। या फिर आपने बीटीएच फाइंड करे हो, बीटीएच बी ओपन सर्किट वोल्टेज वही क्या होती है आपकी बीटीएच 30/44, यही क्या है आपका बीटीएच, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस, यही क्या बन जाएगा आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब उसके बाद देखते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है केवीएल इक्वेशन से, यानी कि आपके केसीएल भी कंप्लीट हो रही है अब साथ में ही केवीएल इक्वेशन। केवीएल के लिए आपके पास कितने हैं, अगर इसे शॉर्ट कर दोगे तो कितने बनेंगे आपके पास, 1 लूप 2 और 3 लूप बनने वाले हैं, कितने 3 लूप। तो केवीएल इक्वेशन कितनी बनेंगी, इसे नोट कर लेना कि केवीएल इक्वेशन, तो केवीएल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है ई माइनस का एन माइनस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1, ई कितना आपके पास एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स लगे हैं, तो कितने हैं 5, और माइनस का 3 नोट्स हैं माइनस का 1, तो कितनी इक्वेशन बनने वाली है आपके पास 3। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सर्किट दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कितनी केवीएल इक्वेशन बनेंगी, कितनी बनेंगी 3, तो कितने लूप है, वैसे भी कितने लूप बनना है 3, तो 3 ही इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप यानी कि पहला लूप लेते हैं, तो पहला लूप देखिए ये समझना बस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, माइनस प्लस कैसे रखते हैं। देखिए पहला लूप मैंने ये रखा है, ठीक है, तो करंट यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करेगी, तो पहला क्या मिलेगा प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस, ठीक है। और ये तो जो सोर्स है उसका जो रेजिस्टेंस जो प्लस माइनस रहेगा वही रहेगा। तो इसके बाद केवीएल इक्वेशन लगाते हैं, तो कितना रहेगा 10 किसका मिला माइनस का, जो साइन पहले मिले वही लेते रहो, माइनस का 10 फिर कितना 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 करंट क्या है देखो I1 इधर से आ रही है और I2 क्या कर रही है डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितना होगा I1 माइनस का I2 ब्रैकेट 1, फिर 2 ओम में देखो इस वाले नीचे वाले 2 ओम में कितना 2 ओम, तो I1 क्या है डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं है अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितना होगा I1 माइनस का I1 IN बराबर 0। तो इसे बस
ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिलेगा 4i1 माइनस का 2i2 माइनस का 2in बराबर 10। इक्वेशन कितनी मिल गई 1। अगर इसे 2 कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा 2i1 माइनस का i2 माइनस का in बराबर 5। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लूप में। तो सेकेंड लूप मेरे पास कौन सा है, सेकेंड लूप है मेरे पास, ये देखिए सेकेंड लूप है ये। तो यहाँ से करंट को डायरेक्शन को मैं इस तरीके से एंटर करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट देखो यहाँ से एंटर कर रही है तो क्या मिलेगा प्लस फिर माइनस। ठीक है, फिर इधर को आए तो यहाँ क्या मिलेगा प्लस फिर माइनस। अब सिंपल लगा दोगे तो देखो कितना मिला, पहले वाले में 2, इस वाले रेजिस्टेंस में ले रहे हैं हम तो कितना मिलेगा 2in, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, i2 की और in की, तो कितनी मिलेगी in माइनस का i2, in माइनस का i2 फिर प्लस 2। इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी है 2, तो कितनी है अपोजिट डायरेक्शन है in की और i1 की, तो कितनी मिलेगी in माइनस का i1, यानी कि जिस लूप में चल रहे हैं वो करंट हमेशा बढ़ी रहती है। तो कितनी मिलेगी फिर इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 4in माइनस का 2i1 माइनस का 2i2। ठीक है, ये इक्वेशन। अब थर्ड लूप में आते हैं। थर्ड लूप मेरे पास कौन सा ये, तो थर्ड लूप में करंट के डायरेक्शन को मैं ये माना हूँ तो यहाँ क्या होगी प्लस माइनस, फिर इधर आओ इस रेजिस्टेंस में माइनस प्लस माइनस फिर इसमें प्लस माइनस। अब लगा सकते हो केवीएल। ठीक है, लगाते हैं चलिए। कितना होगा 3i2 फिर इस रेजिस्टेंस में आइए तो कितना होगा 2i2 की डायरेक्शन और in की डायरेक्शन क्या है डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा i2 माइनस का in। ठीक है ना, फिर प्लस क्या है इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस में, इसमें भी i2 की और i1 की अपोजिट डायरेक्शन है तो कितना होगा 2i2 माइनस ब्रैकेट में i2 माइनस का i1। ठीक है, अगर इसे फिर कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलने वाला है आपके पास 7i2 माइनस का 2i1 माइनस का 2in बराबर 0। ठीक है, आपके पास अब 3 इक्वेशन मिल गई। तो तीनों इक्वेशन अब तो i1 की i2 की तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। 3 इक्वेशन आपके पास ये आ गई। 2i1 2 कॉमन ले लिया था तो 2i1 माइनस का 2i1 माइनस का i2 माइनस का in बराबर 5 माइनस का सेकेंड इक्वेशन माइनस का i1 माइनस का i2 प्लस 2in बराबर 0। थर्ड इक्वेशन क्या है 2, थर्ड इक्वेशन आपके पास माइनस का 2i1 माइनस का प्लस का 7 माइनस का 2in बराबर 0। तो i1 i2 की वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, किसकी चाहिए ओनली in की। अगर i1 की और i2 की वैल्यू अगर फाइंड करते हो तो ये कमेंट्स में कर लिख सकते हो कि i1 की वैल्यू और i2 की वैल्यू कितनी मिली है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। तो पहले अगर इसे सॉल्व करोगे तो मैंने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन लिए, तो यहाँ से सेकेंड और थर्ड तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हो जाएगा, तो इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 7 कितना बचेगा आपके पास, कितना आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। इधर कितना हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का बराबर 0। तो 3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3 माइनस का 3i2 3 माइनस का i2 प्लस का in बराबर 0। फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये रही। तो इसके बाद नीचे सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई तो इतने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 3 प्लस का कितना बचेगा प्लस का ये 4 है तो कितना आ जाएगा एक कम कर दो तो 3 बराबर 5। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ले लो बस। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से कितना आने वाला है 3i2 ये माइनस का 3i2 माइनस का 3i2 प्लस का 3in, तो माइनस प्लस कंपेयर कर दो घटाने पर तो कितना है प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा in बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का in, तो in से कैंसिल कितना मिला 5। यानी कि जो हम KCL लगाए थे वो भी सही लगाएं, दोनों से in की वैल्यू क्या मिल रही है आपको सेम मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है सेम। अब उसके बाद in मिल गया और RTH या RN पहले फाइंड कर चुके हो। ठीक है,
आर एन कितना था आपके पास 1.5। तो हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। क्या होता है आपके पास, जो आई एन मिली है उसके पैरेलल में आर एन, तो ये सर्किट आपके पास आर एन के आई एन के पैरेलल में क्या है, आर एन। और जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का है यह है ओपन सर्किट, तो ओपन ही सर्किट रहेगा। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो शॉर्ट सर्किट, अगर यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना ये बात। तो इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को कह दिया जाए कि इसका BTH यानी कि इसका थेवेनिन्स सर्किट कितना होगा, तो थेवेनिन्स भी बना सकते हो ना। थेवेनिन्स बनाने के लिए या तो इसे वोल्टेज करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दो, या फिर जो आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले हो वही कितना होता है इसका VTH, कितना होता है VTH। तो BTH और RN किस में रहते हैं, सीरीज़ में, किस में, सीरीज़ में। और जो रेजिस्टेंस ये लोड रहता है वो ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट रहेगा, और शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो इसमें क्या है आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, और करंट सोर्स को भी इसमें चेंज करोगे तो कितना आएगा, B बराबर IR। तो I की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 1.5, कैंसिल पॉइंट हटाओ तो कितना बचेगा 15/10, 5 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 15/2। तो कितना है 30/2, तो 30/2 30/4, 30/4, तो इसे भी कितना लिख दोगे आप 15/2। ठीक है, ये आपका चारों कंप्लीट हो गया, यानी कि KCL KVL और नॉर्टन्स और थेवेनिन्स। अगर ये समझ में आया तो कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।